Hello everyone, welcome to the Raksha Bandhan special formula series that you can watch anywhere, anytime. So this is the part 1 of the series. We are covering vectors today, and after watching this video your vectors will be covered completely, and this is the best video you will find of vectors. Okay, so this is going to be a very quick video, so let's start. Okay, तो हम वेक्टर से स्टार्ट करें। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है, और जो वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब आपको पता है। एक एग्जाम्पल जो काफी बच्चों को नहीं पता होता वो होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, बट एक कंफ्यूजन क्या है, करंट जो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट वो स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि वो वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। आपने ऐसे सर्किट डायग्राम देखा होगा, तो हम बताते हैं ना करंट यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो उसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर दैट हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होते हैं और सेम मैग्नीट्यूड होता है वो होते हैं इक्वल वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? जिनका सेम मैग्नीट्यूड होता है एंड अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो वो होंगे नेगेटिव वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स जिनकी सिर्फ सेम डायरेक्शन होती है, दो कार सेम डायरेक्शन में जा रही है, दैट्स इट, दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल, बस उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये दो जो मैं बना रही हूँ, ये हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कोलीनियर वेक्टर कौन से होते हैं? कोलीनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर दैट आर इन सेम लाइन। ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, क्या है ये? सेम लाइन में है, तो दे आर कोलीनियर। को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन। कोलीनियर वेक्टर सेम लाइन में। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ठीक है, ये एक वेक्टर है, तो इसका क्या होगी? एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर को। तो जीरो वेक्टर क्या होगा? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी, डायरेक्शन इज अननोन। ये पॉइंट्स याद रखो, ये असर्शन रीजनिंग में आ जाती हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज दिस, ये जो भी बनाया ना मैंने, ये यूनिट वेक्टर होता है जो डायरेक्शन बताता है। तो जैसे कि मैंने कहा, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप, ये जो होते हैं ना जो बेसिकली 90 डिग्री पे होते हैं। ये होता है एक्स एक्सिस में आई कैप, ये वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप। ठीक है, पोलर वेक्टर कौन से होते हैं? दे हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पोलर वेक्टर बेसिकली जिनका एक पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग है, जो किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं या किसी पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। एक्सियल वेक्टर अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं, जैसे ओमेगा, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा, ये होते हैं एक्सियल वेक्टर। जैसे सर्कुलर मोशन में आपने देखा है, सर्कुलर मोशन होती है तो हम राइट हैंड थंब रूल से अगर ओमेगा निकालते हैं तो यू विल कर्ल योर फिंगर्स लाइक दिस, और ये जो एक्सिस, ये एक्सिस की डायरेक्शन होती है ना, अगर ऐसे सर्कुलर मोशन हो रही है तो ये एक्सिस है, तो आप ऐसे राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालोगे तो एक्सियल एक्सिस की तरफ आएगी, तो उसको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। कोप्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं? जो सेम प्लेन में होते हैं। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ये असर्शन रीजनिंग में जरूर आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें क्या होता है? एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, तो उनका रिजल्टेंट कैसे होगा? उसका फॉर्मूला ये है, रिमेंबर दिस, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसको बोलते हैं a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। और ये थीटा कैसे लेते हैं? टेल टू टेल या हेड टू हेड टच करके। ये मैंने डायग्राम बना रखा है, ये ऐसे है और ऐसे है, तो थीटा ये नहीं लेंगे। थीटा कौन सा लेंगे? हम ए को आगे एक्सटेंड कर देंगे ताकि टेल टू टेल टच हो, ए और बी की टेल टच हो, तो ये वाला हम थीटा लेते हैं, ना कि ये वाला। या हेड टू हेड भी टच कर सकते हैं। जैसे ए है, अगर हम बी को पीछे ले आए यहाँ, तो ये दोनों का, तो इस वाले को हम थीटा लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, रिमेंबर दिस। अगर अल्फा की वैल्यू डायरेक्शन निकालनी है ए के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो उसका फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो बी को ऊपर रखेंगे, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि साइन ऊपर है कॉस, कि टेंजेंट जो होता है वो साइन बाय कॉस होता है, तो बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा।
और a माइनस बी, अगर दो वेक्टर्स का डिफरेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। तो इसमें सिर्फ यहाँ माइनस आ जाता है और बाकी फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। अगर आर मैक्सिमम, रिजल्टेंट मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है तो वो होता है a प्लस बी। वो कब होता है? जब थीटा 0 हो। आर मिनिमम रिजल्टेंट मिनिमम होता है a माइनस बी, जब दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, और थीटा 180 डिग्री है। और जब थीटा 90 डिग्री पे होता है तो सिंपल फॉर्मूला बन जाता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट। क्योंकि cos 90 डिग्री तो 0 होता है तो ये टर्म 0 हो जाती है। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल between two vectors a and b acting on a body if the resulting vector has a value of root 15 units and their magnitudes are 3 and root 3। तो देखो जो भी दिया हो क्वेश्चन में वो गिवन लिख लो। रिजल्टेंट है रूट 15, a मान लो कि a 3 है और b रूट 3 दे रखा है, हमें निकालना है थीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको याद हो गया होगा, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लिया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर स्क्वायर करोगे रूट 15 का स्क्वायर 15, 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2ab cos थीटा। ठीक है, ये कर लिया। अब देखो कोई भी क्वेश्चन क्विकली करना हो तो स्पीड से पहले तो लिख लो कि आर स्क्वायर ए स्क्वायर ये होता है, क्विकली माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करो। अब आपको इसमें मोटा मोटा दिख रहा होगा कि 3 कॉमन है, तो जो कॉमन चीज दिख रही है ना उसको कर लिया, काट लिया करो कि डिवाइड बाय 3 कर दिया हमने ताकि इजी बन जाए कैलकुलेशन। तो 3 से डिवाइड करती 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 cos थीटा हो गया। तो 3 प्लस 1 4, 4 5 माइनस 4 1, 1 इज इक्वल टू 2 रूट 3 cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? cos इनवर्स 1 बाय 2 रूट 3। दिस इज द आंसर। ओके, आ गया समझ? एक बार पॉज करके खुद करने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। अब ये अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे। ये प्रीवियस ईयर है आरपीएमटी 1999 का एंड एआईपीएमटी 2006 का। ओके, खुद करने की कोशिश करो एक बार। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी दे रखा है। द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, ओ ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये तो आता ही आता है, मतलब ये टेस्ट सीरीज में आता रहता है। ठीक है, तो a प्लस बी आपको फॉर्मूला पता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। तो रूट से रूट कट गया, या बेसिकली स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यू कैन डू, हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आते रहते हैं, रिमेंबर दिस। रिजल्टेंट ऑफ 2 अनइक्वल वेक्टर्स कैन नॉट बी 0। केवल 2 अनइक्वल वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट कभी 0 नहीं हो सकता। रिजल्टेंट ऑफ 3 कोप्लेनर वेक्टर मे और मे नॉट बी 0। 3 कोप्लेनर वेक्टर हैं तो ऐसे हैं तो शायद 0 ना हो। अगर वो तीनों इक्वल हैं और कुछ ऐसी अरेंजमेंट में हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं दर्शनी में, सारे 4 पॉइंट्स लिखे हुए मैंने। रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन नॉट बी 0। और 3 नॉन कोप्लेनर है, यानी 9, देखो ये अब दूसरे प्लेन, ये तो था एक ही प्लेन में, ये सब एक प्लेन की बात थी। अब क्या हो गया, ये तो एक प्लेन में है और ये प्लेन से बाहर है, तो रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 कैन नॉट बी 0। मिनिमम नंबर ऑफ कोलिनियर इक्वल वेक्टर्स टू हैव रिजल्टेंट 0 इज 2। अगर मिनिमम वेक्टर ऑफ कोलिनियर आपको चाहिए, इक्वल भी है वो, तो 2 ही है। अगर वो इस पोजीशन में होंगे तो उनका रिजल्टेंट 0 आएगा। मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर और अनइक्वल वेक्टर्स टू हैव रिजल्टेंट 0 इज 3। अगर देखो वो अनइक्वल है तो उसके लिए 3 तो चाहिए उनका रिजल्टेंट 0 आने के लिए। क्या पता, देखो ये अगर 2 है और ये 3 है और यहाँ एक और हो जाए 1, तो 2 + 1 3 और 3, तो अनइक्वल है तो कम से कम हमें 3 चाहिए रिजल्टेंट 0 बनाने के लिए। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, अगर नॉन कोप्लेनर है और वो अनइक्वल भी है तो वी नीड 4 टू मेक रिजल्टेंट 0। वेक्टर्स कैन हैव ओनली 2 रेक्टेंगल कॉम्पोनेंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में, प्लेन का मतलब होता है एक 2D एरिया में मिनिमम केवल 2 रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं, और स्पेस में यानी 3D में आए, 3 डायमेंशन 3 एक्सिस हो तो उसमें 3 रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं। और वैसे वेक्टर के कितने? इनफाइनाइट कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स की। ठीक है, ये शब्द देखो ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन में आ जाता है, गलत होता है। एंड डिविजन ऑफ वेक्टर इज नॉट अलाउड, वी कैन नॉट डिवाइड अ वेक्टर। ठीक है, अब लैमीज थ्योरम देख लेते हैं। व्हाट इज दिस? लैमीज थ्योरम क्या कहती है? अगर यह ए है, उसके ए बी सी ये 3 वेक्टर्स इक्विलिब्रियम में है, ये ए के अपोजिट अल्फा एंगल है, सी के अपोजिट गामा और बी के अपोजिट बीटा एंगल है, तो ये इक्वालिटी होती है ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी बाय साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय साइन गामा। ये याद करो, ये क्वेश्चंस इजी बनाने में हेल्प करता है। देखो क्वेश्चन देख लो, इन गिवन फिगर द टेंशन
इन द हॉरिजॉन्टल कोऑर्ड इज 30, ये हॉरिजॉन्टल में 30 दे रखी है, एंड व्हाट इज द वेट W एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग OA, इसमें हमें टेंशन निकालनी है, 30 डिग्री, ये सब दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम बना लिया करो। ये हमें टेंशन दे रखी है 30, ये वेट पूछा है और ये टेंशन पूछी है, ये 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो अल्फा बीटा गामा निकाल लेते हैं। ये पूरा एंगल 120, फिर ये पूरा एंगल 90 और ये पूरा एंगल 150। आपको दिख रहा है ये जो रेड लाइन से मैंने बना रखा है, ये और ये हमारी 3 लाइन है, ऐसे ऐसे और ऐसे, और हमने तीनों एंगल निकाल लिए। तो अब सिंपल लामिस थ्योरम लगा देंगे। क्या है, A बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू B बाय साइन बीटा इज इक्वल टू C बाय साइन गामा। A की वैल्यू क्या रख लो, A को 30 रख लो, B को W रख लो, C को T। तो इनके अपोजिट एंगल्स ये हैं, और आप फिर साइन को 150 को 90 प्लस 60 लिख सकते हैं हम, 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। ये ऐसे हमने क्यों लिखा, ताकि इजीली कन्वर्ट हो जाए कॉस में, और हमें वैल्यू 150 और 120 की तो हमें नहीं पता होती, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैथ्स लगा के, ठीक है। साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 30। अब साइन 90 प्लस में होता है तो कन्वर्ट होता है, जब भी 90 प्लस समथिंग होगा तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 60 हो गया, ये साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 हो गया। अब इनको 2 भागों में हम डिवाइड कर लेंगे, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। सॉल्व करो, पॉज करके और आंसर बताओ। ये वेट की वैल्यू आ गई, टेंशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये x कॉम्पोनेंट इंटू y कैप प्लस y कॉम्पोनेंट इन j कैप प्लस z कॉम्पोनेंट k कैप, और cos अल्फा निकालना हो, यानी x डायरेक्शन में उसका क्या अल्फा एंगल बन रहा है, तो x कॉम्पोनेंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और ऐसी cos बीटा निकालना तो y कॉम्पोनेंट बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर, और ऐसे ही इसका। और हमें अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस z कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन करके बताओ, ये एक वेक्टर दे रखा है, इसकी डायरेक्शन विद x एक्सिस बताओ, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करके। क्या आ गया, अंडर रूट 38 और अंडर रूट 2 रूट 19, ठीक है। कॉस अल्फा पूछा है तो निकाल दो, x कॉम्पोनेंट 5 था, मैग्नीट्यूड ये है, तो आंसर हमारा आ गया, ओके। अब देखो एक वेक्टर को आपको डिवाइड करना है, ऐसे थीटा दे रखा है, तो ऐसे आ जाता है कि रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड बांटो, तो कैसे बांटोगे, इधर हो जाएगा r cos थीटा, इधर हो जाएगा r sin थीटा, ऐसे होता है हमेशा। रिमेम्बर दिस, थीटा वाला जो होगा वो होगा cos थीटा और ये वाला होगा sin थीटा। ये कब हेल्प करता है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये अगर एक बॉक्स दे रखा है जिसका 20 kg वेट है, व्हाटएवर, उसमें फोर्स लग रही है 10 न्यूटन ऐसे करके, और 30 डिग्री पे लग रही है, तो उसके कंपोनेंट्स बताओ फोर्स के। तो यहाँ वाला कंपोनेंट क्या होगा, f cos 30, दैट इज व्हाट 10 cos 30 क्या होता है, √3/2, 5√3 आ जाएगा। और ये परपेंडिकुलर वाला f sin 30 डिग्री इज 1/2, तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो बेसिकली ये एक्सटर्नल फोर्सेस बॉक्स पे लग रही हैं। अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, वरना इसको छोड़ दो, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट देख लो कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट होता है a डॉट b, यानी a b cos थीटा, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एंड इज कम्यूटेटिव, a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, अगर a डॉट b प्लस c हो रहा है तो उसको हम a डॉट b प्लस a डॉट c लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वो दोनों 90 डिग्री पे हैं a और b, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि cos 90 0 होता है, 90 डिग्री पे आप डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब a डॉट a करोगे तो आंसर क्या आएगा, स्क्वायर i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, तो ये 1 होता है। i डॉट j करेंगे तो ये 90 डिग्री पे होता है ना, i एक्सिस x एक्सिस की तरफ और j y एक्सिस की तरफ, ये सब 90 डिग्री पे होते हैं, तो उनका प्रोडक्ट 0 ही आएगा। एग्जाम्पल क्या है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के, वर्क पावर, f डॉट r होता है वर्क, f डॉट v होता है पावर। तो आप इससे ये भी याद कर सकते हो कि वर्क और पावर स्केलर है, ठीक है। क्वेश्चन करके बताओ, ये पॉज कर क्वेश्चन करो। ये 1994 का नीट का क्वेश्चन है। वर्टिकल चेन टू मूव इन वाई डायरेक्शन is subjected to a force given by F, this work done by this force in moving the body through a distance along y-axis। देखो पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन अंडरलाइन कर लिया करो, इजी जाता है। तो हमें कुछ नहीं, यहाँ इसने आर दे रखा है, वर्क डन पूछा है और फोर्स दे रखी है, तो कैसे करेंगे, सिंपली जो दे रखा है वो लिख लो।
एंड वर्क डन हमें पता है एफ डॉट आर होता है, एफ डॉट डी, कुछ भी कर लो, डॉट प्रोडक्ट। अब जो डॉट प्रोडक्ट है वो जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है उसमें तो होगा नहीं, तो जे का सिर्फ जे से ही मल्टीप्लीकेशन होगा और बाकी सब 0 बन जाएंगे। तो यानी जे कॉम्पोनेंट को ढूंढो एंड 15 इंटू 10 कर दो, तो 150 न्यूटन मीटर आंसर आ गया, या 150 जूल। देखो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी करोगे, दैट इज ए बी साइन थीटा एन कैप। ये डायरेक्शन लगानी जरूरी होती है। तो ये ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। आप ये देखो, अगर ए है इधर और बी है इधर, इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। ए है इधर और बी है इधर, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ऐसे राइट हैंड थंब रूल से, ए क्रॉस बी, तो ऊपर डायरेक्शन आएगी क्रॉस प्रोडक्ट की, वो ए से भी परपेंडिकुलर होती है और बी के भी परपेंडिकुलर होती है। एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो लॉजिकली देखो, ए क्रॉस बी ऐसे है, अगर आप बी क्रॉस ए करोगे, बी क्रॉस ए, तो ये नेगेटिव में चला गया ना, अपोजिट डायरेक्शन होगी। और ए क्रॉस बी प्लस सी, तो आप इसको ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी भी लिख सकते हो। इफ ए इज पैरेलल टू बी, ये अगर सेम डायरेक्शन में है या एंटी पैरेलल है व्हाटएवर, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने का सबसे इजी तरीका बताऊंगी, जो मैंने खुद ढूंढा था, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करना बहुत मुश्किल लगता था मुझे। मैंने बहुत सारी बुक्स में से ये तरीका ढूंढा है और ये बेस्ट तरीका है। आप अगर इस तरीके से करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखो इसमें प्लस माइनस कैसे करते हैं, इसको छोड़ो, मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। ये क्वेश्चन है, लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, आर दे रखा है, ओमेगा दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। और क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर जरूरी होता है, जो पहले है वो पहले ही होना चाहिए, ठीक है। v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। अब देखो क्या करना है, जो ओमेगा पहले है ना उसको ऊपर रखो, फिर आर रखो, ऐसे लिखो, जैसे बता रही हूँ वैसे करते रहो। ओमेगा लिखो, आर लिखो, फिर आई जे के, ओमेगा की तीनों वैल्यू रख दो, 5 माइनस 6 ये दे रखी है, आर की रख लो, फिर आई की दोबारा एक नेक्स्ट के नेक्स्ट कॉलम में लिख लो। मैं आपको बहुत इजी तरीका बता रही हूँ, देखो ठीक है। अब आपको करना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो कैसे करो, v इज इक्वल्स टू, हम सबसे पहले शुरू करेंगे आई कैप से। आई कैप से शुरू किया तो उसके ऊपर हाथ रख लो अपना, ओके रुको मैं आपको पेंसिल से काट के, आई कर रहे हैं तो आई को इग्नोर करो और इनको भी इग्नोर करो, ठीक है। कुछ मत देखो, सिर्फ नेक्स्ट वाली 2 वैल्यू देखो। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ऐसे फिर ऐसे। सबसे पहले -6 इंटू 1 करेंगे, क्या आएगा -6, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अरे ज्यादा बैक हो गया, ठीक है। उसके बाद लगाओ माइनस, हमेशा लगाना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू -6 इज -24, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके, प्लस जे कैप। अब जे की बारी आ गई, जे की बारी आ गई तो ठीक है, अब जे की बारी आ गई तो हम अब जे पे हाथ रख लेंगे और देखेंगे नेक्स्ट वैल्यू को। इसलिए मैंने आई आगे लिखा है ताकि ये हेल्प करे करने में। फिर 6 इंटू 3 करो, 6 3 18, फिर लगा दो माइनस। अब क्या है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 लिख दो, प्लस कुछ बुक्स में आना माइनस होता है, कुछ उल्टा सीधा होता है, तो वो ना कंफ्यूजन करता है। मैं जैसे बता रही हूँ वैसे करते रहो, आई जे के लिखो और सबसे पहले वाला मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस लगा मल्टीप्लाई करो, इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो। अब के की बारी आ गई तो लेट मी रेज दिस, के की बारी आ गई तो अब के को इग्नोर करो। अब देखो सिर्फ आगे वाली को, 5 इंटू -4 इज वॉट, -20, फिर लगा दो माइनस, फिर अब इसको करो 3 इंटू -6, 3 इंटू -6 इज -18। अब माइनस इधर ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमने यहाँ +18 लिख दिया। तो ये आपकी वैल्यू बन गई सिंपली, बहुत आराम से हमने कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। फिर तो ये होगी लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू, ऑप्शन बी, ठीक है। समझ नहीं आता एक बार पीछे जाके दोबारा देखो, आपको समझ आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, अगला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने को आए तो क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे निकालेंगे, कुछ वो दे देगा यूं करके, ये वेक्टर बी वेक्टर दे देगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, आर इंटू
लीनियर मोमेंटम, ठीक है। v होता है ओमेगा क्रॉस आर। टेंजेंशियल एक्सलरेशन होता है एल्फा क्रॉस आर। एल्फा इज एंगुलर एक्सलरेशन, ठीक है। एंड तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो जो आते हैं क्वेश्चन में। एनी वेक्टर इन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय 2 or 3 आर्बिट्रेरी वेक्टर्स विच हैव ओरिजिनल वेक्टर एज द रिजल्टेंट। हम किसी भी वेक्टर को 2 या 3 वेक्टर में बांट सकते हैं और उनका रिजल्टेंट हमेशा ओरिजिनल वाला वेक्टर ही आएगा। जैसे सिंपल एग्जांपल इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। आपको एक वेक्टर दिया हुआ है तो आप इसका इस एंगल से जो भी 30 डिग्री वटेवर, तो आर क्रॉस थीटा आर साइन थीटा से इसको डिवाइड कर सकते हो ना, और रिजल्टेंट ओरिजिनल वेक्टर ही आएगा, ठीक है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर कैन हैव मैग्नीट्यूड मोर और लेस देन दैट ऑफ वेक्टर इटसेल्फ। देखो ये कॉम्पोनेंट और रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर कैन हैव मैग्नीट्यूड मोर और लेस देन वेक्टर इटसेल्फ। कुछ भी हो सकता है, ज्यादा और कम, बट रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। क्योंकि वो एफ कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म में होता है हमेशा, तो वो कम ही होगा ओरिजिनल से, ओके। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिस्क का आप इस एक्सिस पे निकालो, इस एक्सिस पे निकालो, इस एक्सिस पे निकालो, अलग आएगा, ठीक है। तो इट हैज डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। स्ट्रेस, स्ट्रेन, डेंसिटी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगला है कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी बाई बी। बेसिकली ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा ना, तो बस हमने इसको डिवाइड कर दिया कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। अगर थीटा की वैल्यू जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हो। टेंजेंट थीटा की वैल्यू पूछते तो क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय डॉट प्रोडक्ट कर दो, थीटा आराम से निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आ जाता है। क्यों? लॉजिक इसका देख लो कि टेंजेंट थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। तो हम इनको डिवाइड कर दिया, ये कट गया, ये हमका आंसर आ गया, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी या प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है? यानी ए वेक्टर बी की डायरेक्शन में, यानी बी कैप, तो क्या होगा? और ये देखो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड और बी कैप। अब इसको ध्यान में रखते हुए देखो बी कैप की वैल्यू क्या आएगी? बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या बन गया? ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड। और ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। अब बी से बी कट गया जो नीचे था, तो ए कॉस थीटा बी के डायरेक्शन में, ये आपका आ जाएगा। अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट, तो देखो ए डॉट बी और सी को प्लेनर हो गए क्योंकि उसके डायरेक्शन में उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे किसी भी को प्लेनर चीज का, तो ये ऐसे 0 बन जाता है। ये जस्ट याद करो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन से सॉल्व करके खुद बताओ कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है, तो थीटा 45 डिग्री कैसे होगा? ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, ये कट गया, कॉस थीटा इज साइन थीटा, थीटा 45 डिग्री आ गया। या फिर दूसरा तरीका कैसे? आप इसको डिवाइड कर दो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 होती है 45 पे, ठीक है। अब ऐसे अगर क्यूब दे रखा है या क्यूबॉइड दे रखा है, ठीक है, तो ऐसे डायगोनल अपोजिट पॉइंट्स की जो लेंथ है उसको डायगोनल बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ये अगर एल है, ये बी है, ये एच है, वट एवर, तो लाइक दिस, इट्स अ वेक्टर ओनली। अब एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। अगर दो वेक्टर्स का सम निकालना है, या बेसिकली सेम वेक्टर का, सेम जरूरी है, ए कॉस थीटा बाय 2, ठीक है, और चेंज निकालना है ए माइनस ए। बेसिकली मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, तो वो होता है 2a साइन थीटा बाय 2। देखो एग्जांपल देख लो। ऐसे क्वेश्चन आता है सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, कुछ समय बाद वो 90 डिग्री पे यहाँ आ गया, या 60 डिग्री वट एवर एंगल वो दे देंगे, बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन मोमेंटम क्या है, ठीक है। तो वी स्पीड तो सेम है, उसकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? चेंज इन वेलोसिटी होगा v2 माइनस v1, ओके। वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, स्पीड तो चेंज 0 ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये हो गया। तो चेंज क्या होता है? 2v साइन थीटा बाय 2, तो 2v साइन 90 बाय 2 हो जाएगा 45 साइन 45 1 बाय √2, तो √2v, ये चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, 60 डिग्री से दे देगा, 30 डिग्री, 45, एनी एंगल इट कैन गिव यू, ओके। So these are the formulas of vector. I tried to complete it very quickly, and after doing this, solve questions of vectors. आपका सब कुछ कवर हो गया है वेक्टर में, बस अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। So all the best.
for your journey, and please subscribe for more parts of this formula series. So bye bye and stay tuned for the formula series.